और यह अपमान सिर्फ किसी एक जाति या एक विशेष वर्ग का नहीं था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चाहे पूरे भारत में कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हम सभी के महान पूर्वज थे। वैसे तो जब हमारे आदरणीय विधायक जी सिकरवारी की बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे, तो मुझे बहुत मन में थोड़ी सी हंसी आ रही थी जब वो बता रहे थे कि भाई 200 से भी ज्यादा जो गांव हैं बड़े बड़े सिकरवारी के हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें जो हमारी माताएं बहनें हैं, चौहानों की, जादौनों की, तोमरों की, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए अगर इस बात पे गर्व करें तो अपनी माताओं बहनों को भी प्रणाम करें। तो हम सभी के वो महान पूर्वज थे, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं होता जिसमें आपकी भी कोई माता या बहन जो है चौहान होंगी, जादौन होंगी, दूसरे सभी होंगे। तो मैं कहूंगा कि वो सभी क्षत्रियों के हमारे महान पूर्वज थे। और जब ये बात मुझे पता चली कि भाई जूते चप्पल उनकी समाधि पे मारे जाते हैं, तो मैंने एक निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाकर उनकी मिट्टी को, उनकी समाधि को वहां से वापस लेकर आना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी दिल्ली की तिहाड़ जेल। सबसे पहले वहां से निकलना जरूरी था। तो उसके लिए सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से अफगानिस्तान जाने के लिए फरार हुआ, जो आज तक की हमारे देश की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। तिहाड़ से फरार होने के बाद मैं बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से दुबई गया और फिर वहां से अफगानिस्तान के काबुल शहर में पहुंचा। काबुल पहुंचकर फिर वहां के कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में जाकर उसकी खोजबीन की। करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि जो हमारे महान सम्राट हैं उनकी मिट्टी गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे मौजूद है। जब वहां पहुंचा और देखा तो जैसा सुना था वैसा ही पाया। जूते चप्पल उनकी मिट्टी के ऊपर रखे हुए थे उनका अपमान करने के लिए। मन को दुख हुआ और फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस अपने मातृभूमि भारत में लाया जा सकता है। शुरुआती प्रयास करते हुए असफलता मिली, एक बार पकड़ भी लिया उन्होंने, किंतु आप सबके आशीर्वाद ने, हमारे दलकू बाबा के आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की। और जब उनके चंगुल से मैं छूटा तो छूटने के बाद फिर से प्रयास को शुरू किया। 1-2 बार फिर असफलता मिली, किंतु जब बार बार प्रयास किया तो सफलता प्राप्त हुई और जो उनकी मिट्टी थी और जो अन्य सामान था उसको लेकर मैं वापस भारत आया और जो क्षत्रिय महासभा और कुछ अन्य संगठन है वो सभी सामान उनके सुपुर्द किया। तो उन्होंने जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक स्मारक के रूप में चबूतरे का निर्माण किया और वो सभी सामान उसके अंदर रखा। उनके मिट्टी का कुछ अंश मेरे द्वारा भी गंगा जी में जो है कलकत्ता में प्रभावित किया गया। ये कार्य संपन्न होने के बाद सन 2006 में मैंने दोबारा से जेल में सरेंडर किया। मैं करीब 13 साल तक जेल में रहा। इन 13 साल में मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जिसमें वो पूरा जिक्र कैसे जेल से गया, कैसे अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ, वो सब उसमें लिखा गया। इंडिया टुडे जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो ग्रुप है, मैगजीन है, उसने वो किताब जो है पब्लिश करी
और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से वो एक बनी, बेस्ट सेलर किताब बनी। और अब उस किताब पर एक फिल्म भी, जिसका नाम शेर सिंह राणा ही रखा गया है, वो बन रही है, जो अगले वर्ष आपको सिनेमा हॉल में यहीं मुरैना में देखने को मिलेगी। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है, और पिछले परिचय से इसमें सिर्फ एक ही सुधार है कि मेरा नाम बचपन से पैदा होते ही शेर सिंह राणा ही है। पंकज मेरा नाम कभी नहीं रहा, वो नेट पे डला हुआ है, लेकिन वो गलत है। तो मेरा नाम बचपन से मेरे पिताजी ने शेर सिंह राणा ही रखा, ये इसमें बस सुधार की जरूरत थी। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। 2016 से छूटने के बाद 5 वर्ष होने वाले हैं करीब। इस दौरान हजारों कार्यक्रमों में सम्मानित होने का मुझे मौका मिला, और उन हजारों कार्यक्रमों में हजारों लोग भी रहे। लेकिन जो उत्साह आज सिकरवारी ने दिखाया, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं, जितना मैं धन्यवाद करूं, वह कम है। जिस प्रकार से आपने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत दिल से अच्छा महसूस हो रहा है। आज मुझे बहुत बेहद ही जरूरी अपना पार्टी से संबंधित काम था लखनऊ में, लेकिन हमारे कुछ भाई जिनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, उन्होंने प्रार्थना की, जैसा कि गुड्डू भैया ने बताया। तो मुझे अभी भी उन्होंने वादा किया था 3 बजे तक आपको भगा देंगे यहाँ से, लेकिन यहीं पर ही आ पाए हम। तो अब तो 12 बज जाएंगे लखनऊ जाने में। लेकिन अपने आशीर्वाद जो आपने दिया, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जीवन में। अब हम बात करते हैं अपने महान पूर्वज दलकू बाबा जी की। देखिए, प्रतिमा का निर्माण स्थल हमने वहां देख लिया, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि बहुत जल्द हमारे इन महान पूर्वज की बहुत भव्य प्रतिमा का वहां पे अनावरण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो मां सती का मंदिर है, उसका इतिहास भी, मैं जब गाड़ी में था तो जो मेरे साथ मेरे भाई मेरे मौजूद थे, मनोज भाई ने मुझे बताया कि जो हमारी माँ थी वो क्यों सती हुई। तो ये एक पवित्र स्थल है, और मुझे तो इस चंबल के इलाके में, खासकर इस वाले इलाके में पहली बार सौभाग्य मिला आने का आपके माध्यम से। उसके लिए मैं आभारी हूं, और मैं खुद ही अपने आप को निमंत्रण देना चाहता हूं कि जब भी आप दलकू बाबा की प्रतिमा का अनावरण करें तो मुझे भी जरूर बताइएगा, मैं भी जरूर आऊंगा। और जो सिकरवार हमारे जो भाई हैं, सिकरवारी जो है, बहुत उच्च अधिकारी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो हम तो इस मंच के माध्यम से उन सबसे तो आग्रह करेंगे ही, लेकिन अगर आप, जैसे कि जो हमारे पूर्व विधायक थे भाई साहब नीटू भैया, अगर उनके रास्ते पे चलेंगे तो जल्दी प्रतिमा बन जाएगी। अपने मामा, अपनी बुआ, उनको भी साथ ले लीजिए साथ में। भाई, आपका अधिकार है मामाओं से लेना धन, है कि नहीं? तो सिकरवारों से धन इकट्ठा मत करो। जो तोमर है, चौहान है, उनसे भी कहो भाई ये लगाएं, ये सबके ही महान पूर्वज है, उनका भी कर्तव्य है। हाँ, सब मिलके करें, और सबका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार है। सारे जितने भी मामा हैं उनसे कहो भैया यहाँ पे जो है कुछ भी दो, लेकिन देना पड़ेगा अपने भांजों के लिए।
मैं राजा जी, अच्छा, मैं जितने भी आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पे मंचासीन हैं उनको भी बहुत चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि समय की बाध्यता है। तो बहुत मेरा प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श आप सब स्वीकार कीजिएगा। और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, अखंड राजपूताना टीम संघ, उनको सबको सम्मानित भी किया गया, उनका हौसला बढ़े जिससे, तो वो बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम करना कितना कठिन कार्य है ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि रोज अपना यही काम है, रोज कार्यक्रम करते हैं। इतने प्रेम पूर्वक आप लोग बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूं एक मजे की, मैं कल जो है जब यहां आया मैं आज सुबह, तो कल मैं हरियाणा में था, ये इसकी वजह से। मैं कल जो है हरियाणा में था, तो हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहां पर एक कार्यक्रम था हमारा, जिसमें जो एक बुजुर्ग हैं हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी, वो और मैं एक साथ मंच पे थे, क्योंकि हमने एक पार्टी बनाई हुई है, तो हरियाणा में उनसे हमारा गठबंधन है। तो उस कार्यक्रम में इससे थोड़े कम लोग थे, लेकिन 90% उसमें हमारे जो जाट समाज है वो लोग थे। तो जब उस कार्यक्रम से मैं बाहर आया, तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मन ही मन अपने राजपूत समाज को थोड़ा सा कोस रहा था। कोस क्यों रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर इतनी एकता और इतना सब्र हमारे समाज में आ जाए, तो मैं कहता हूं कि सर्वोच्च पदों पे सिर्फ आपके अलावा कोई ना बैठे। लेकिन हमारे समाज में थोड़ा सा सब्र और अनुशासन आने की अनिवार्यता है। किंतु आज मैंने ये जो कार्यक्रम देखा, और जिस प्रकार से आप सब बहुत शांति से इतने लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, तो आज मेरा भी दिल अपने समाज की भी तारीफ करने का कर रहा है। वरना हमारे समाज के युवाओं में हमारे समाज के जो युवा हैं बेहद चंचल हैं। एक जगह बैठते हुए बात को सुनने में, अभी जिस प्रकार से आपने अपने बड़ों के विचारों को सुना, इससे बहुत अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर तो आज, क्योंकि ये प्योर सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन कहीं पर अगर ऐसी कोई जानकारी भी मिले, तो इसी सब्र के साथ आप बैठिएगा, इससे आपका भी सम्मान बढ़ता है, और जो कार्यक्रम के आयोजक होते हैं उनका भी सम्मान बढ़ता है। तो बहुत आप बधाई के पात्र हैं, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो अफगानिस्तान को यात्रा को लेकर, देखिए हम तो अपने पूर्वजों का सम्मान अपने जीवन को खेलकर भी करने का हमेशा प्रयास किया और करते रहेंगे, इसीलिए अपने सब पूर्वजों का अभी भी सम्मान करते हैं। और आज हमारे महान पूर्वज की जो है वो जयंती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब जैसे आज हमें पता चल गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जिस प्रकार से हम अपने दूसरे पूर्वजों की, महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जयंती हम मनाते हैं, अगले वर्ष से आप लोग भी और हम सब भी उसमें सहयोगी होंगे। इसी प्रकार से उनकी जयंती जो है वो अलग अलग इलाकों में मनाएंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो
जय। बोलो सती मैया की जय। बोलो सब समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला और मेरी बात भी महाराज जी के आशीर्वाद से पूर्ण हुई। आपका बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत आभार। और अगले वर्ष जब ये जयंती मने तो हमेशा इसी प्रकार से ये और इसकी भव्यता जो है वो बढ़ती रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत आभार। एक बार मेरे साथ आप भी अपने महान पूर्वज और मां सती के नारों से ये भूमि को एक बार गूंजमान कीजिएगा। माता सती, माता सती की। हमारे आदरणीय महान पूर्वज दलकू बाबा जी की, दलकू बाबा। अमर वो भी लगाने चाहिए, है ना, क्योंकि जो उनके अमर रहे के लगने चाहिए। दलकू बाबा, दलकू बाबा। बहुत धन्यवाद। जय।